नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में जिसमें हम प्रश्नावली 7.2 के बेसिक को पढ़ने वाले हैं। आज इस प्रश्नावली के बेसिक को भी पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी हम लोग करेंगे। यानी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और बेसिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? तो शुरू किया जाए। हाँ, आपके कमेंट का वेट है, मुझे शुरू कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 7.2 प्रश्नावली के बेसिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि 7.1 के हमने 3 पार्ट बनाए थे और उसके बेसिक के भी। यानी कि एक बेसिक था, उसमें पहला क्वेश्चन किया था हमने, फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने 4 से 5 तक क्वेश्चन किए थे और फिर जो तीसरा लेक्चर था हमारा, जो तीसरा पार्ट था, उसमें हमने 6, 7 और 8 क्वेश्चन किए थे। 7.1 के टोटल 3 लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। उन तीनों की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ साथ ही आप लोगों को आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग उस क्लास को पहले देखिए और फिर 7.2 पर आइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो 7.1 के बेसिक में थी जो भी यहाँ पर काम आने वाली है। यानी कि जो 7.1 का बेसिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था, 3 नियम पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो तो त्रिभुज के हमने 3 नियम पढ़े कि 2 त्रिभुज को अगर हमें सर्वाक्षम करना है तो हम लोग कैसे सर्वाक्षम करेंगे, उसके 3 नियम थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। त्रिभुज क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। आप लोगों के बुक में एक प्रमेय दे रखी है, प्रमेय 7.2। प्रमेय को आप लोग इंग्लिश में थ्योरम बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? थ्योरम। यानी कि प्रमेय 7.2 दे रखी है एक और एक 7.3 दे रखी है। यानी कि 2 प्रमेय है। अगर 2 प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गई और 7.1 का बेसिक आप लोगों को आता है तो प्रश्नावली 7.2 पूरी हो जाएगी। बस इतना सही है और कुछ नहीं है। यानी कि एक तो 7.1 प्रमेय और 7.2 प्रमेय आप लोगों को आनी चाहिए। और हमने जो नियम पढ़े थे एस ए और डबल एस नियम पढ़े थे, ये 3 नियम हमने पढ़े थे। अगर ये 5 चीज आप लोगों को आती है तो आपकी 7.1 और 7.2 प्रश्नावली पूरी हो जाती है। फिर 2 नियम और है और उस पर आधारित 7.3 है। तो बहुत सिंपल सी प्रश्नावली, आप लोगों को बिल्कुल ही टेंशन नहीं करना है। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो 7.1 प्रमेय कहती है क्या, इस प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे भी और इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध भी करेंगे। तो पहले प्रमेय क्या कहती है वो समझ लो आप लोग। प्रमेय ये कहते हैं, अगर मान लो एक त्रिभुज है, क्या है आप लोग का, एक त्रिभुज है। त्रिभुज ऐसा है आप लोगों का जिसकी 2 भुजा बराबर है। क्या है? 2 भुजा बराबर है। यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज का नामकरण करूं तो बोलो एबीसी होगा। अगर मैं इस त्रिभुज का नामकरण करूं तो बोलो एबीसी होगा। चलो, तो त्रिभुज एबीसी है। प्रमेय ये कहते हैं कि अगर त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर है, अगर इस त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर है, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर, तो आप लोग उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हो। क्या बोलते हो? समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, यानी समान 2 भुजा वाला त्रिभुज को आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हो। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय कहती है। क्या बात सुनाई? यानी कि इस AC के सामने वाला कौन ये वाला और इस AB के सामने वाला कौन ये वाला, ये वाला कौन और ये वाला कौन, यानी कि जो B कौन है वो C कौन के बराबर होता है। ऐसे प्रमेय एक कहती है अगर भुजा AB और AC बराबर है तो ये प्रमेय 7.1 कहती है। अगर त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है तो दोनों कौन कैसे हो गए? बराबर हो गए। अभी आप लोग इसको याद करो। अभी मैं इसको सिद्ध करना भी सिखा रहा हूं आप लोगों को भाई कि ये आया कैसे। हर बात कोई धुप्पल में तो होती नहीं है कि भाई हाँ मैं बोलूं और आप लोग मान लो। तो इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे, आप लोग टेंशन ना लो। हर एक चीज को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, एकदम लाजवाब पढ़ेंगे। तो 2 भुजा बराबर है तो दोनों कौन कैसे हो गए? बराबर हो गए। ये प्रमेय 7.2 कहती है। अभी आप लोग थोड़ा धीरज रखो, मैं इसको सिद्ध करना सिखाऊंगा और एग्जाम में आप लोग को यही देखने को मिलेगी जब आप लोग वार्षिक परीक्षा दोगे या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा दोगे। आप लोग को मिलेगा सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है तो उसके दोनों कोण बराबर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अति इंपॉर्टेंट प्रमेय बोलूं मैं तो ये वाली अति इंपॉर्टेंट प्रमेय आप लोगों की, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली प्रमेय ये थी। अब अगर मैं दूसरे प्रमेय की बात करूं, अगर मैं दूसरे प्रमेय की बात करूं तो एक और प्रमेय आपकी बुक में 7.3, कौन सी? 7.3। अगर आप लोग को ये प्रमेय आ गई तो ये भी आ जाएगी, अगर आप लोग को ये प्रमेय आती है तो ये भी आ जाएगी। प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, चलो त्रिभुज बना देता हूं, एक PQR बना देता हूं मैं, हम एक PQR त्रिभुज बनाते हैं, हम त्रिभुज बना देंगे, एक PQR त्रिभुज बनाए। ये P है हमारा, ये Q है और ये हमारा क्या R है।
अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर है, अगर मैं बोलूँ कि ये क्यू कोण है, ये आर कोण के बराबर है, हमने बोला जो क्यू कोण है वो आर कोण के बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा कैसे होती है? बराबर होती है। ये प्रमेय 7.3 कहती है। यानी कोण आर के सामने वाली भुजा ये और कोण क्यू के सामने वाली भुजा ये, यानी कि कोण आर के सामने वाली क्या होगी? पी क्यू होगी। कोण आर के सामने वाली कोण आर के सामने वाली होगी पी, कोण क्यू के सामने वाली पी आर होगी और आर के सामने वाली पी क्यू होगी, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर होगी। तो बहुत ही सिंपल प्रमेय। एक प्रमेय तो ये कहते हैं कि दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर हो गए। एक प्रमेय ये कहते हैं कि अगर दोनों कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर होगी, यानी कि अगर देखा है तो ये वाली इसकी क्या है? विलोम है। ये वाली इसकी क्या है? विलोम है। तो ये दो प्रमेय है, ये दो प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गई होगी वैसे तो, कि दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर करने, दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर करने। लेकिन अभी हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि बिना सिद्ध किए आप लोग याद कर लोगे, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आ गई तो आप लोग क्या करोगे? तो रटना मैं आप लोगों को नहीं सिखाता, मैं आप लोगों को समझना सिखाता हूँ, क्वेश्चन को करना सॉल्व करना सिखाता हूँ। आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं अगर मेरे से आप लोग ढंग से व्यवस्थित ढंग से पढ़ते रहोगे तो चलिए हम प्रमेय 7.2 को सिद्ध करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर प्रमेय है वो लिखी हुई दिख रही होगी आप लोगों को। प्रमेय इस टाइप से आएगी आपके एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? संगत कोण क्या होते हैं? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सम्मुख कोण यानी कि सामने वाले, आमने सामने वाले कोण की बात कर रही है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। आप लोग जानते हो कि हमें ये कथन देगा कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमें दिया है भी लिखना होता है। जब भी हमें चीजें सिद्ध करनी होती है तो हमें तीन चीजें लिखनी होती है, चार चीजें लिखनी होती है। एक तो दिया है, एक सिद्ध करना है, एक रचना है और एक उत्पत्ति है। और सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम इन चार चीजों को लिखेंगे और इस सवाल को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो मैं नॉर्मल सा एक त्रिभुज बना देता हूँ एबीसी। क्या बना देता हूँ मैं? एक एबीसी त्रिभुज बना देता हूँ। ये हमारा त्रिभुज है एक एबीसी। हमने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है और सी है। हम लोग को दिया है कि इसकी दो भुजा बराबर है, तो मैं इन दो भुजा को बराबर कर देता हूँ, इसको और इसको। आप लोग चाहो तो इसको और इसको भी बराबर कर सकते हो, कोई भी दो भुजा को आप लोग आपस में बराबर कर सकते हो। मैंने ए बी और ए सी को किया है। हम लोग को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या बराबर है। मैं इसका नामकरण कर दूं, इसका नामकरण कर दो एक और दो, यानी कि एक और दो मुझे क्या करने? बराबर लाने हैं। चलो, तो क्या क्या चीज हमें दे रखी है, क्या क्या चीज हमें दे रखी है, पहले हम लोग वो लिख देते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें ये दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी क्या आपस में बराबर है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है हमें कि जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर है। चलो, एक हम रचना भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग उत्पत्ति लिख देंगे। आपको ये दे रखा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर आपको लाना है। अब ऐसे अगर देखोगे तो आप लोगों को नहीं आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ी बहुत रचना कर रहा हूँ। रचना की सहायता से हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम बता देंगे और जैसे दो त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे वैसे हमारे दोनों कोण भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं एक रचना इस टाइप से कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना कि जो ए है, ए, इस ए से मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, इस ए से मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। अब लाइन भी ऐसे नॉर्मल से लाइन नहीं खींच रहा, मैं लाइन ऐसे खींच रहा हूँ कि जो ये लाइन है, ये लाइन यानी कि जो एक लाइन खींची मैं एडी, जो बीसी पर दिख रही होगी आप लोगों को, ये जो बीसी है इस पर एडी लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। ये लाइन इस प्रकार की जो ए कोण है इसको बराबर भागों में बांटती है। क्या कहा मैंने आप लोगों को? यानी कि जो कोण ए है उसको जो ये एडी रेखा है ये समद्विभाजक करती है। क्या करती है? समद्विभाजक करती है, यानी कि बराबर दो भागों में बांट रही है। ये यहाँ पर मैं रचना कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो लाइन है वो ऐसी है, वो इसको दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। क्या करती है? बांटती है, यानी कि ये वाला क्या होगा? आपस में बराबर होगा। आई के पास में आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर लिख देता भाई कि कोण ए का समद्विभाजक किया, कोण ए का समद्विभाजक किया। क्या क्या? समद्विभाजक किया, समद्विभाजक किया, यानी कि दो बराबर भागों में मैंने इसको बांट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, दिख रहा है आप लोग? इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, दोनों को सर्वाक्षम सिद्ध कर देंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम आ गए तो हमारा कोण और एक तो दोनों बराबर आ जाएगा। बस यही काम करना। और सर्वाक्षम आप लोगों को तभी करना है जब आप लोगों ने 7.1 का बेसिक पढ़ा होगा। अगर अभी भी आप लोगों ने 7.1 का बेसिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 3 वीडियो के लिंक मिलेंगे, जिसमें से आपको पार्ट 1 देखना है। पार्ट 1 देखने पर आप लोग समझ पाओगे कि सर्वाक्षम सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलिए, इस त्रिभुज एबीडी और इस त्रिभुज एसीडी की बात करूं, यानी कि एबीडी इस वाले पोर्शन को और एसीडी, आप लोग जानते हो कि ये वाली जो भुजा है एबी ये एसी के बराबर है, यानी कि एक चीज तो बराबर आ गई।
अभी मैंने कहा भाई कि ये जो कौन है इसका मैं नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4, यानी कि जो 3 कौन है वो 4 के बराबर है, यानी कि दो चीज आ गई, एक तो ए बी बराबर ए से आ गया और एक आगे 3 कौन बराबर 4 आ गया, रचना से आया। अब एक चीज और मुझे मिल जाए, अगर एक चीज और मुझे मिल जाए तो मेरे दोनों त्रिभुज तो सर्वाक्षम हो गए, और सर्वाक्षम वाले सीपीसीटी में बोल सकते हो कौन एक बराबर क्या होगा, कौन 2 होगा। क्या आप लोग समझ पाए? कौन एक बराबर कौन क्या होगा, 2 होगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या तीसरी चीज क्या इसमें ऐसी है जो बराबर है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि तीसरी चीज कौन सी है जो बराबर है? हाँ, एकदम सही कमेंट आ रहा है कि जो एडी है वो दोनों में क्या है, उपनिष्ठ है। ये जो एडी है वो दोनों में क्या है, उपनिष्ठ है, यानी कि एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वाक्षम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम तो कौन एक बराबर कौन क्या होगा, 2, और ये हमें सिद्ध करना है। तो आप लोग समझ गए हो क्या चीज है, मैं इसको लिख देता हूँ। लिखने का तरीका भी आप लोगों को आता होगा। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये तो आप लोगों को दिया है, ये तो आप लोगों को दिया है। और क्या है, कौन 3 बराबर कौन 4, ये किससे हुआ आप लोगों का, रचना से। किससे हुआ आप लोगों का, रचना से। और जो एडी है, एडी इक्वल टू एडी, ये क्या आप लोगों के उपनिष्ठ आ रहा है, क्या आप लोगों के उपनिष्ठ आ रहा है। अगर आप लोगों को तो ये एस है, ये ए है, ये एस है, यानी कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी सर्वाक्षम त्रिभुज एसीडी किससे हुआ ये, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वाक्षम हो गए। तो कौन एक बराबर क्या होगा, कौन 2, और एक किससे होगा आप लोगों का, सीपीसीटी से होगा। किससे होगा आप लोगों का, सीपीसीटी से। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था, यानी कि हमारी जो प्रमेय वो सिद्ध हो गई है कि जो कौन एक है वो कौन 2 के बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाला कौन भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत ही शानदार प्रमेय थी। आप लोग इस प्रमेय को लिख दीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, या फिर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड में हो गया हूँ। अगर आप लोगों को लिखना है तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे अपनी जो नेक्स्ट प्रमेय 7.3 उसकी। अब आप लोग देख पा रहे होगे प्रमेय 7.3 स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल सादी सी प्रमेय, जैसे अभी हमने 7.2 प्रमेय को सिद्ध किया उसी तरीके से हम लोग इसको भी सिद्ध कर लेंगे। लेकिन बड़े काम की प्रमेय एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। अगर एग्जाम में आएगी तो कम से कम 4 या 5 नंबर की भी आ सकती है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लें। अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हालांकि अगर समझ में तो आ ही जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, वरना आप लोग इस प्रमेय को 1 से 2 बार देखे, रिवाइज कर करके, यानी पीछे जाके फिर से देख लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी 2 जो कोण है वो बराबर है। अगर 2 कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। तो सिंपली जिस टाइप से हमने पहले एक त्रिभुज बनाया वैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं यहाँ पर, फिर उसके हिसाब से हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे। ये हमारा त्रिभुज है, इसको हम लोग एबीसी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एबीसी। आपको बोला गया कि जो कौन बी है वो कौन सी के बराबर है, यानी कि जो कौन बी है वो कौन सी के बराबर है। इसको मैं 1 और 2 नाम देता हूँ कि भाई कि 1 और 2 के आप लोगों को 2 बराबर दे रखे। आप लोगों को जो सिद्ध करना है वो इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये आप लोगों को क्या करनी है, बराबर ला रही है। यानी कौन 1 के सामने वाला भुजा एसी और कौन 2 के सामने वाली भुजा ए बी आप लोगों को बराबर लानी है। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाती है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सिंपली मैं पहले दिया है लिख देता हूँ। आप लोग जानते हो कि जब भी हम सिद्ध करने वाले सवाल करते हैं तो हमें 4 चीजें लिखनी होती है, तो हम पहले वो लिख देते हैं। दिया है आप लोगों को कौन 1 बराबर कौन क्या है 2। आप लोगों को जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, आप लोगों को जो सिद्ध करना है वो ए बी इक्वल टू क्या करना है, ए बी इक्वल टू क्या करना है, ए सी करना है। ए बी इक्वल टू ए सी करना है। हम रचना करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले रचना की थी उस वाले में, वैसे ही रचना हम लोग इधर भी कर रहे हैं। भाई कि ए से एक रेखा खींच रहे जो बीसी को डी पर मिलती है। यहाँ पर डी पर क्या करती है, मिलती है, यानी कि यहाँ पर डी पर मिली। ये रेखा हमने इस प्रकार से खींची है कि ये वाला जो कोण है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये 3 है, ये 4 के बराबर ऐसा भैया वो ये रेखा खींचती है। ये जो प्रमेय है इस प्रमेय को सिद्ध करने के बहुत से तरीके, आप लोग चाहो तो ऐसी रेखा खींचो जो यहाँ पर लंब हो, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाती हो, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाती हो, तब भी सॉल्व होगा, और इस टाइप से करो तब भी सॉल्व होगा। तो जैसी आपकी इच्छा करे वैसा आप लोग कर सकते हो। मैं ऐसी रेखा खींचता हूँ कि जो 3 बराबर 4 बनाती है, आप लोग 90 डिग्री वाली रेखा खींच सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा। चलिए, तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करूंगा तो मेरा आंसर तो आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने पहले किया है। तो पहले हम रचना लिख दे भाई कि कौन ए का समद्विभाजक क्या, कौन ए
का समद्विभाजक किया, कौन ए का समद्विभाजक किया। समद्विभाजक का मतलब आप लोग समझते हो कि दो बराबर भागों में आता है, दो बराबर भागों में बांटा, समद्विभाजक किया। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति। थोड़ा हम जान लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें बराबर है। हमको कौन एक बराबर कौन दो तो दिया है, ये तीन बराबर चार हमने रचना से किया। अगर इस वाली भुजा की बात करूं मैं तो ये दोनों में आ रही है एडी, यानी कि एडी क्या है, उभयनिष्ठ है। एडी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो किसी त्रिभुज की तीन चीजें बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए तो जो ए बी होगा वो इसी के बराबर होगा, और बराबर है तो हमारा आंसर तो आ ही गया। बस इतना सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में भी आगे होगा। यानी कौन एक बराबर कौन दो, ये क्या है आप लोगों को दिया है, ये क्या आप लोगों को दिया है। कौन तीन बराबर कौन चार आप लोगों ने रचना से किया है, किससे किया आप लोगों ने, रचना से। और जो एडी है वो एडी के बराबर है, डीए के बराबर है, बराबर है। यहाँ पर सॉरी मैं लिखना भूल गया, त्रिभुज कौन कौन से लिखना, त्रिभुज में लिखना भूल गया, यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, ये मैं लिखना भूल गया था, मैं लिख दिया। आप लोग पहले ये लिखना फिर लिखना। तो जो एडी है वो एडी के वो डीए के क्या है, बराबर है। एडी वो डीए के बराबर है, यानी कि क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, ये क्या रहा आप लोग का, उभयनिष्ठ आ रहा है। अगर ये उभयनिष्ठ है तो आप लोग जानते हो कि डबल ए यानी कि त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम हो चुका है त्रिभुज ए सी डी के। अगर मैं आप लोगों से नियम पूछूं तो आप लोग जानते हो कि ये ए है और ये एस है, यानी कि ए एस नियम से, ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो हमारा जो एसी है वो ए बी है वो एसी के बराबर होगा, और उसका जो कारण है वो क्या, सीपीसीटी है। अगर आप लोगों को 7.2 प्रमेय समझ में आ गई होगी तो 7.3 तो बहुत इजी से लगती होगी, सेम टू कॉपी है। बस वही त्रिभुज है, वही रेखा खींची है, बस वहां पर दो भुजा बराबर थी तो ऐसे एस लग गया, यहाँ पर दो कोण बराबर है तो ए एस लग गया। तो बहुत ही सिंपल सी प्रमेय, अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे 7.2 को तो 7.3 आप लोग खुद से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और प्रमेय आपके आती है, अगर मान लो इस पर सवाल आता है तो आप लोग सवाल भी बहुत आसानी से कर पाओगे। इस पर सवाल भी है, ये जो दो प्रमेय 7.2 7.3 इन पर बेस सवाल भी है, तो प्रमेय आप लोगों को ढंग से आ गई तो आप लोग सवाल भी सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग जो हमारी प्रश्नावली 7.2 है उसका बेसिक इतना ही है, यानी कि प्रमेय अगर आपको 7.2 और 7.3 प्रमेय आती है और पीछे के जो तीन नियम पढ़े हमने, यानी कि तीन अभिकृत पढ़े दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करने के, एस ए एस डबल ए एस और ए एस है, अगर ये तीनों आप लोग को आते हैं और दो प्रमेय आती है तो 7.2 में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं फिर से अगेन करूंगा, आप लोग उन लेक्चर फर्स्ट को आप लोग जरूर देखें जो 7.1 का बेसिक है। अब हम लोग अपनी जो प्रश्न वाली है 7.2 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे 7.2 का पहला सवाल। तो आपके सामने हाजिर है पहला सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB इक्वल टू AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB इक्वल टू OC AO कोण A को समद्विभाजित करता है। आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं अगेन और फिर इसका चित्र बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी दे दिया हम लोगों ने, भाई कि ये त्रिभुज है हमारा, इसका नाम क्या, एबीसी है। क्या हमारा एबीसी है, ये हम लोगों ने दे दिया, जैसा क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से एबीसी। त्रिभुज एबीसी बना लिया हम लोगों ने जिसमें AB इक्वल टू AC है। हम लोग जानते हैं अगर समद्विबाहु त्रिभुज तो ये और ये क्या होगा, बराबर ही होगा। कोण B और कोण C के समद्विभाजक, यानी कि पहले आप लोग ये समझो कि ये कोण B है और कोण B है, इसका समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब यहाँ ये एक रेखा यहाँ से आ रही है जो इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ऐसे बोला कोण B और कोण C का, यानी कोण B से एक लाइन जो आ रही है वो कोण B को दो बराबर भागों में बांट रही है, और कोण C से भी एक लाइन आ रही है जो कोण C को दो बराबर भागों में बांट रही है। परस्पर बिंदु O पर मिलती है, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये मैंने एक लाइन खींची यहाँ से इसको बांटा, और एक लाइन मैंने इसको यहाँ से खींची यहाँ से, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, परस्पर O पर मिल रही है। यानी कि अगर मैंने यहाँ से एक लाइन खींची और एक लाइन मैंने यहाँ से खींची यहाँ से, तो ये दोनों क्या कर रही है, परस्पर O पर मिल रही है, यानी इसका नाम क्या है, O है। इसका नाम क्या, O है। इसको बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये है OB, और इसको बराबर भागों में बांटने वाली क्या, OC है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, करवा दिया हमने। A और O को जोड़िए, ये बोल रहा है कि A और O को जोड़ना है आप लोगों को। चलो भाई जोड़ दिया हमने, ये A और O को जोड़ दिया। इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा हमने कर लिया।
दर्शाइए कि आप लोगों को सिद्ध करने दो चीजें सिद्ध करनी है आप लोगों को। पहला बोल रहा है कि ओबी यानी कि जो ओबी है वो ओसी के बराबर हो, ये आप लोगों को पहले लाना है। फिर बात की बात है दूसरा हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग ये करते हैं, आप लोग जानते हो कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, यानी दो भुजा बराबर है। तो इनके आमने सामने वाले यानी सम्मुख भुजा, ये जो दो भुजा है, अगर दो भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अभी हम लोगों ने पर में 7.2 सिद्ध किए कि अगर एक त्रिभुज है उसकी दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण कैसे बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, यानी कि जो ये वाली दो भुजा है ए बी और ये AC, ये दोनों आपस में बराबर है। तो AB के सामने वाला कोण C और AB के AC के सामने वाला कोण B, यानी कि ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये तो आप लोग भी मानते हो भाई कि अगर दो भुजा समान है तो उनके सम्मुख कोण कैसे होते? बराबर होते हैं। यानी कि इसके सम्मुख तो ये वाला C होगा और इसके सम्मुख कौन सा B होगा, यानी कि B और कोण C क्या आपस में बराबर है? बराबर ही है। चलो हम लोग पहले इतना सा करते भाई। हम लोग को दे रखा है भाई कि जो AB है वो किसके बराबर है? आप लोगों के AC बराबर है, AC के बराबर है। तो AB के सामने वाले कोण C और AC के सामने वाला कोण B, ये कैसे बराबर होगा? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण ये आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए वो आप लोग समझ गए, अभी हम लोगों ने सिद्ध भी किया है, बराबर है। चलो आप लोग समझो, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, आप लोग समझने की कोशिश करो भाई कि बी कोण है वो सी के बराबर है। ये जो बी कोण है, बी कोण को जो ओबी रेखा ये बराबर भागों में बांटे, यानी कि ये वाला जो कोण ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर है। ये जो ओसी रेखा है इस वाले कोण को बराबर भागों में बांट रही है, बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि कोण बी और कोण सी भी बराबर है। और ये वाली जो रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, ये रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये वाला कोण ये वाला कोण भी तो आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण भी तो आपस में बराबर होगा, यानी कि जो ये कोण ओ बी सी वाला यानी नीचे वाला कोण है ये वाला और ये वाला भी तो बराबर होगा। जब ये पूरा इस पूरे के बराबर है, इस पूरे को एक रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, इस पूरे को ये रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है। आप लोग ऐसे समझो भाई कि ये कोण बी 50 है, कोण बी 50 है और ये कोण सी भी 50 है। अगर मैं इसको दो बराबर भागों में बांटू तो कितने बटेगा? 25 बटेगा। अगर मैं इसको दो बराबर भागों में बांटू तो किसमें 25 बटेगा। तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही तो हो गए। ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो कोण बी नीचे वाला है और कोण सी नीचे वाला ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। कैसे हो गए? बराबर हो गए। अगर ये वाला कोण दो आपस में बराबर, तो आप लोग एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज OBC दिखा आप लोगों को, त्रिभुज OBC नीचे ये वाला त्रिभुज, पूरा ये वाला त्रिभुज दिखा आप लोगों को, त्रिभुज OBC। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। अगर दो कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। हमने पर में 7.3 पढ़ी है कि बराबर कोणों के यानी कि कोई त्रिभुज है उसकी दो कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी। तो इसके सामने वाला C के सामने वाला OB और इस B के सामने वाला OC बराबर होगा। और ये तो हम लोग को सिद्ध करना, ये तो हम लोग को सिद्ध करना। तो क्या बात समझ आ गई आप लोग को? क्या आप लोग को बात समझ कैसे सिद्ध करना है? यानी कि यहाँ पर तो 7.2 पर में लग रही है और फिर 7.3 पर में भी लग रही है कि अगर ये दो कोण बराबर है इस त्रिभुज OBC में तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बस अब इस बात को लिखना हम लोग को। चलिए तो मतलब है कि जो AB है वो AC दोनों बराबर दिया है आप लोग को, तो इसके सामने वाली जो भुजा इसके सामने वाला जो कोण हो गया वो भी कैसे हो गया? आपस में बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आधा कर रहा हूँ, मैं आधे से गुणा कर देता हूँ इसको, आधे से गुणा करने पर, आधे से गुणा करने पर ये लिखने का तरीका, हालांकि आप लोग समझ गए हो कि क्या क्या चीज हमने की है। आधे से गुणा करने पर अगर मैं इस आधे से इसको गुणा करूं तो कोण सी आधा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधा कोण भी हो जाएगा। ये होगा क्योंकि यहाँ पर आधा नहीं था। इस आधे कोण सी को मुझे तो नीचे वाले की जरूरत है तो मैं नीचे वाले को ले रहा हूँ, यानी कि आधा जो कोण सी है वो किसका बराबर होगा? कोण OBC इक्वल टू कोण OCB के बराबर होगा, OCB के बराबर होगा, OCB के बराबर, यानी कोई कोण B नीचे वाला और कोण C दोनों आपस में क्या बराबर है? अगर मैं त्रिभुज OBA की बात करूं, OBC की बात करूं, त्रिभुज OBC की बात करूं मैं, त्रिभुज OBC में ये जो कोण B है ये कोण C के बराबर है, ये कोण B है वो कोण C के बराबर है। मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोला हमने जो कोण B है वो कोण C के क्या बराबर है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके सामने वाली भुजा कैसे बराबर होगी। तो कोण B के सामने वाली भुजा, कोण B के सामने वाली भुजा OC और कोण C के सामने वाली भुजा क्या होगी? OB, यानी कि कैसे होगी? आपस में बराबर होगी, यानी कि बराबर कोणों के सम्मुख, बराबर बराबर कोण की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्या आप लोग बात समझ आ गई क्या? ये है इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका। आई होप कि आप लोग समझ पाए और समझ गए होंगे कि इसको कैसे लिखना है।
बाकी बहुत समझना बहुत आसान था भाई कि ये इसके बराबर है, इसको आधा किया तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, तो भुजा बराबर हो गई, तो ये हमें सिद्ध करना था। लेकिन आप लोगों को लिखना इस प्रकार से, आप लोगों को लिखना इस प्रकार से। तो ये था हमारा पहला। अब हम लोग करते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पर दूसरा कर रहा हूँ, जगह की शॉर्टेज है इसलिए समझो आप लोग। आप लोगों को बोला है कि जो AO है, यानी कि जो ये AO लाइन दिख रही है, ये A को समद्विभाजित करती है, यानी कि इस A को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के आप लोगों को बराबर लाना है। इसको मैं एक नाम देता हूँ, इसको मैं दो नाम देता हूँ, ताकि पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आज एक दो से काम चल जाएगा हमारा। अगर मैं इस ABO त्रिभुज की बात करूं, अगर मैं इस त्रिभुज का ABO का, यानी कि आप लोग बना के दिखा रहे, तो आप लोग इस टाइप का त्रिभुज, यानी कि इस टाइप का त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोग को, इस टाइप का, एक तो ABO और एक इसी टाइप का त्रिभुज है कि आप लोग का ACO दिखा आप लोग को, ये A है आप लोग का, ये O है, ये O है, ये C है और ये B है, दिखा आप लोग को। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये भुजा हम लोग को बराबर दे रखी है, दे रखी है। इस वाली भुजा को अभी हम लोगों ने बोला भाई कि ये दोनों बराबर है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि दोनों के आपस में बराबर है। अगर मैं इस छोटे से कोण की बात करूं, तो ये छोटा सा कोण था, आपस में बराबर ही तो है। अभी तो हमने बोला भाई कि ये कोण बराबर है, ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटा, तो ये ऊपर वाला और ऊपर वाला बराबर होगा, यानी कि कोण B और कोण C क्या है? आधा है ये तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो हम बोल सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 भी क्या हो गए? बराबर हो गए। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कोण 1 और कोण 2 भी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना है, यही तो हम लोग को सिद्ध करना है, यही तो हम लोग को सिद्ध करना है। तो मैं इस चित्र को इधर रख देता हूँ, इस वाले को मैं वॉच कर देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा सा साइड में हो गया, आप लोग इसको फ्यूज करके लिख दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो मैं इसको वॉच कर देता हूँ, फिर मैं इसका दूसरा यहाँ पर कर देता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो त्रिभुज बराबर हो गए, तब हम लोग को क्या करना है? बस खाली लिखना ही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में AB इक्वल टू क्या है? AC है, ये हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया है। जो कोण B है वो कोण C के बराबर है, ये कोण B वो कोण C का आधा है, आधे तो बराबर है। और अभी हम लोगों ने सिद्ध किया ये BO इक्वल टू CO, अभी सिद्ध किया हम लोगों ने, अभी सिद्ध किया। तो S दो त्रिभुज हमारा, त्रिभुज AOB सर्वाक्षम त्रिभुज AOC किससे हुए हैं? SAS नियम से, SAS नियम से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, अर्थात क्या हुआ इसका मतलब कि AO कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजिक करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये है लिखने का तरीका, और आई नो कि आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी दो पर में यहाँ पर लगानी है, उससे पहला आएगा, और दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करने से हमारा दूसरा आएगा। यानी कि 7.2 का जो बेसिक पढ़ा उससे पहला सवाल सॉल्व हुआ, और 7.1 के बेसिक से हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। इसलिए 7.1 का जो बेसिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने उस क्लासेस को, यानी जो लेक्चर फर्स्ट था हमारा, जो पार्ट 1 था, उसको आप लोगों ने देख भी दिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, देखिए आकृति में दर्शाया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC हो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोगों को पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, और इसने बोला कि AB इक्वल टू AC, यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है, यानी कि AB को आप लोगों को AC के बराबर आप लोगों को लाना है। अगर आप लोग ढंग से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हो, इतना सिंपल सा है। बोला कि AD भुजा, यानी कि जो AD भुजा है ये BC को लंब समद्विभाजक करती है, यानी कि 90 डिग्री कोण तो बनाती है, इसके साथ में दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो BD है, ये BD है, ये BC ये CD के बराबर है, और यहाँ पर जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के आपस में बराबर है। आप लोग जानते हो, अगर मुझे AB इक्वल टू AC लाना है, अगर मुझे AB इक्वल टू AC लाना है तो मुझे इन दो त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? सर्वाक्षम सिद्ध करना पड़ेगा। अगर मैं ये दोनों त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध कर दूं तो मैं बोल पाऊंगा जो AB होगा वो AC के बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो दो भुजा क्या होगी? बराबर हो जाएगी। वो कैसे बराबर होगी? CP CD से बराबर हो जाएगी।
आप लोग जानते हो कि इतना सा पोर्शन इतने से पोर्शन के बराबर है, ये 90 डिग्री इसका और ये 90 डिग्री इसका, यानी कि दो चीज तो आप लोगों को बराबर दे रखी है। तीसरी चीज आप लोगों को दिख रही होगी कि कौन सी बराबर है। तीसरी चीज अगर बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो तो दोनों भुजा कैसे होगी, बराबर हो जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे हो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री का, और ये वाला जो है वो क्या उपनिष्ठ है। तो एस ए एस नियम से तो हो गया सर्वाक्षम, बस अब हम लोग को लिखना ही है। तो चलो हम लोग इसको डायरेक्ट सिद्ध करते हैं, यानी कि क्या क्या हमें सिद्ध करना है। पहले हम लोग चीजें जो दे रखी वो लिख दे दिया है। क्या हमें गिवन है, हमें गिवन ये है कि भाई जो एडी है, जो एडी है वो बीसी पर लंब है, वह बीडी है वह बीसी के बराबर है, बीडी है वह सीडी के बराबर है, सीडी और बीडी के आपस में बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें कि जो AB है वो AC के क्या है, इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति। रचना तो हम लोग करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति में दो त्रिभुज को क्या करना, सर्वाक्षम। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में BD इक्वल टू क्या है, BD इक्वल टू क्या है, CD है। ये हम लोग को दिया है एक तरीके से। हम लोग को ये भी दिया है कि भाई जो कौन ADB इक्वल टू कौन ACD ये 90 डिग्री का है। ये भी हम लोग को दिया है कि लंब समद्विभाजक यानी कि लंब तो बनाता है, बराबर भागों में बांटता है। और जो AD दिख रहा है आप लोग को, ये क्या दोनों में उपनिष्ठ है। AD क्या आप लोगों का उपनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। ठीक है, उपनिष्ठ। क्लियर। तो त्रिभुज ABD सर्वाक्षम, त्रिभुज ACD किससे, तो आप लोग लिख रहे हो ये SAS नियम से, SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, और ये किससे होगा, ये CPCD से होगा। किससे होगा, CPCD से होगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस प्रश्नावली के बाकी के क्वेश्चन को भी अगर देखोगे आप लोग, तो बहुत सिंपल सिंपल से आप लोग को नजर आएगा। कुछ रीते आप लोग को ये दे रखा था BD इक्वल टू BC CD है, ये 90 डिग्री का है, दिख रहा है आप लोग को, ये BD इक्वल टू CD है, ये 90 डिग्री का है, और ये उपनिष्ठ है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो तो दोनों भुजा कैसे होगी, बराबर होगी। इसके बाद वाले जो सवाल है तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर ठेठ 8 तक, वो भी इसके जैसे ही है, यानी कि हर चीज आप लोगों को दे रखी है। अगर आप लोग ढंग से उस जो आकृति है, यानी कि जो फिगर है आप लोगों का, उसको अगर आप लोग ढंग से ऑब्जर्व करते हो, आपके फिगर को आप लोग ऑब्जर्व करते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी चीजें बराबर है। तो आज का जो बेसिक के दो पद में वो, और बाकी के जो 3 नियम है वो, उन 3 नियम दो बेसिक के पद में से आप लोग खुद से भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अगर खुद से करने जाओगे तो एक सवाल में आप लोग कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आधी चीजें तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि जो AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब तो चलो आप लोग समझ में आ गया भाई कि लंब का मतलब 90 डिग्री बना रहा है। समद्विभाजक किसे कर रहा है, वो इस वाले पोर्शन को समद्विभाजक कर रहा है या फिर कौन A को समद्विभाजक कर रहा है, वो आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा, यानी आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। अगर कोई बच्चा एवरेज है, यानी कि जो एवरेज है मैथ्स में, वो तो लैंग्वेज को समझ लेगा और क्वेश्चन सब कर लेगा। फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन में यहीं पर खड़े रह के आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो आज की जो क्लास है वो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहीं तक कर रहे हैं। बाकी की जो हमारी अगली क्लास आएगी, यानी कि जो कल क्लास आएगी, उसमें हम लोग इसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और हो सका तो हम लोग 7.3 के बेसिक को भी पढ़ लेंगे, जिससे कि आप लोगों को 7.3 का बेसिक मिल जाएगा और क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 7.3 को भी खत्म कर लेंगे और इस प्रश्नों को पूरा कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।